वैसा ही कहूँगी, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, ठीक है। मैं तो सरकार से यही दुआ करूँगी, कहूँगी कि भाई मेरा जितनी जल्दी हो सके मेरी जल्दी से जल्दी हेल्प की जाए, क्योंकि मेरे पास अब कोई साधन नहीं किसी भी चीज़ का, ना बनाने का, ना खाने का, ना पहनने का, ना उड़ने का, मतलब मैं तो रोड पे आ गई हूँ। ये भी, ये जो दरारबाजी आ रही है ये कल के बाद, ये कल के बाद आई है भैया? हाँ कल है जी, कल ये खाली करके चलेंगे, इसके चक्कर में ये दरार आ चुकी है जी सारे में, ये सब ना खतरा है जी इनमें, छोटे छोटे बाड़ा के इनमें उधर भी रहते हैं सारे। ये देखो भाई, दरार जो दिख रही है ना, ये दरार है आप लोगों को कल आई है, ये मकान गिरने के बाद में। अब कहने का मतलब ये है कि इस एक मकान के साथ में 2-3 मकान और हैं, इनका भी खतरा है। हाँ तो जी, राम राम जी सारे छोटे बड़े बाढ़ भाई ने काका ताऊ काकी तैया ने आज पहुंचे हैं किला रोड पे, किला मोहल्ला, रोहतक के किला रोड पे किला मोहल्ला है। और यहाँ पे आपने दिखा देंगे, बता देंगे और सारी तस्वीर समझा देंगे। बाकी समझना तो आप बहुत समझदार हो, काफी समझदार लोग हैं आप लोग। तो एक बार ये भैया किन देखो, ज्यादा हम भी नहीं जाओगे क्योंकि आगे अड़े ते नीचे भी थोड़ी हो पड़ी है। यूं भाई कल मकान ने बरसात में गिरा है, और बरसात में गिरा है तो 2 बच्चे घायल भी बताए जा रहे हैं। परिवार में और कोई हानि नहीं पहुंची, वो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि भाई परिवार में कोई जान की हानि नहीं पहुंची। माल की तो आपके आगे है, माल तो बहुत दिक्कत हो रही है। थोड़ा पीछे रहिए भाई, ये दिखा दिए भाई नीचे के भी, यार्डे के भी, जमीन के नीचे के, सड़क के नीचे के भी सारी थोथी हुई पड़ी थी। तो ये काले जब पानी बरसा है तो ऊपर से एक छत तो रहेगी या छत पड़ेगी, दिखाइए भाई ऊपर ने जो बीच वाली छत है या पड़ी है। और इसके ऊपर तो चलो भगवान ने शुक्र रखा कि ऊपर तो नहीं पड़े, क्योंकि आदमी इसमें बैठे थे तो उनका थोड़ी बहुत चोट लाग की बात रहेगी, बड़का की चोट लगी है। ये भी उस परिवार से मिलेंगे और उस परिवार से बतलाओगे और आपने दिखाओ, साथ बहुत जरूरी है। तो वो किसका था जी वो मकान? आपका था जी। तो यो क्यों करके हुई जी कहानी, क्यों कर बैठे थे कल, एक बार सारी बताओ दर्शक। हम इसी टाइम में ना चाय पानी पी रहे थे, दो नीचे सो रहे थे वहां पे बाहर। तो मैं और मेरी छोटी लड़की यहाँ पे हम चाय पी के बैठ गए। छोटी लड़की बोली मैं बाहर जा रही, मैंने कहा चली जा, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ी देर बैठ के तो एकदम वो मैं भी बाहर आ गई। फिर इतनी देर में ये यहाँ से ये प्लस्तर जड़ा है, प्लस्तर जड़ते ये दोनों भाग के आए कि मैंने कहा कि बोले क्या हो गया, कि नीचे प्लस्तर जड़ गया। तो मैं कहा भाई अच्छा। तो ये यहाँ बैठ गई, लड़का इधर बैठ गया, ये इधर, ये सभी परिवेश में दया था। तो एकदम में पता नहीं क्या हुआ, मैं तो एकदम उठ के बाहर आ गई, लड़की मेरे साथ आई है। तो एक एकदम मेरे को तो बाहर निकलने दो। और उसी टाइम यहाँ से पानी ने यहाँ से बिल्कुल रास्ता बना दिया, बिल्कुल खाई या जैसे ये बिल्कुल ये क्लियर हो गया ऐसे। यू रास्ता दिखा ना भाई, यू और जो रास्ता दिखा है, रास्ते ने मतलब पूरा पूरा घर को तहस नहस कर दिया। याड़े के पानी की निकासी बनी है। हाँ। जब आड़े तो माटी कटकर जब यू नीचे पड़ा। हाँ। अच्छा फिर चोट की कुछ किसी के लग गई जी? चोट मेरी लड़की को लग रही है, वो इतनी यहाँ दब चुकी थी, उसको गुम चोट ज्यादा लगी, दांत हिला पड़ा है, पैर में चोट लग रही है। और मेरे लड़के को, मेरा लड़का यहाँ दब रहा था। पर भला हो सभी का, मैं तो ये कह रही, सारे छोटे बड़े जितने भी थे बड़े, सभी ने मेरे बच्चों की हेल्प की है, बचाया है। भाग भाग के अपनी ये सोचते कि भाई ऊपर की छत नहीं, ये जो बच्चे बच जाएं, ये परवाह नहीं करते भी, बिल्कुल सभी ने बचाया। बच्चे छोटे बड़े सभी गिरे यहाँ पे बैठे थे। ये लड़की वहां पर बिल्कुल वहां दबी हुई थी। ये बात आवा है जी, चलो जान तो बच गई, लेकिन जो माल का भी नुकसान काफी दिख रहा है। वह घर भी पूरा ही मान लियो पूरा तोड़ के ही बनाना पड़ेगा। तो घर में के कुछ कमाई दवाई के सुविधा के आदमी क्यों करके हो जी? कुछ नहीं जी, मेरा घर वाला है नहीं, मैं 3 बच्चे मैं थी। और मेरा सारा सामान इसके अंदर दब चुका है, कपड़े लत्ते पहनने के हम तो दूसरों के पैर के मांग मांग के पैर रहे हैं। कल से मैं मतलब घर से बेघर हो गई हूँ मैं इतना। अब बताओ मैं कहाँ रहूँ, किसका घर? अब कमरा कह रहे, कमरा देखो, एमसी बोले भाई कमरा देखो, तो अब कमरा देखूंगी। अच्छा एमसी आए थे? आए थे एमसी। तो एमसी ने क्या कहा है भाई, मतलब एक जो आपको मान लिया आप एक आर्थिक रूप से थोड़े से कमजोर हो, आपको कोई सहारा नहीं है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा है जैसी भी हमारे से हेल्प होगी हम आपकी सारी हेल्प करेंगे। तो ये कमरा लो, कमरे का किराया देंगे, आपका खान खर्चा देंगे, ठीक है, जैसा भी है, जैसा भी जो भी है हम सब कुछ देंगे आपको। भाई कमरा देखो आप कहीं भी, और दिक्कत मत मानना किसी भी चीज़ की, कि हम सभी सभी हेल्प करेंगे। और 5 तारीख को सारे जो बड़े अफसर हैं वो सभी आएंगे, आपका हर तरीके से वो सारा काम करवाएंगे। अच्छा जो अधिकारी हैं, जो नगर निगम वगैरह के, भी 5 तारीख को नहीं करे? हाँ जी, 5 तारीख को बोला कि मैं जो भी बड़े है, अभी कुछ काम चल रहा है मुझे तो पता नहीं है, अब जो बोल के मेरे से गए वही मैंने आपको बताया है। तो वैसे कमाई का क्या जरिया जी आपका वैसे?
कमाई का जी ऐसा है, जैसे काम मिल जाता है दिहाड़ी मजदूरी का कर लेते हैं। और लड़का है, लड़का लगा पड़ा है, लेकिन लड़के को भी चोट लगी, लड़का भी कहाँ जा पाएगा अब दुकान पे, उसको भी लोग से चोट लग रही है। दिहाड़ी खत्म नहीं हो जाती जी। अगर यो एक मकान पड़ गया, ये या जो गली है, ये आप जानो हो शहर में बीड़े बीड़े मोहल्ले हो, बीड़ी बीड़ी गाड़ो हैं, या जो गली है, इस गली के नीचे के आड़े की मिट्टी निकल चुकी है। अब इसके मिट्टी निकलने के कारण अगर और भी वाटर फ्लो बनता है, बारिश ज्यादा जाती है, वाटर फ्लो अगर तेज बनता है, तो साइड की मिट्टी भी खिसकने की पूरी पूरी उम्मीद है जी। उसके बाद में बात आती है फिर साइड वाले घरों की। तो एक अकेले इस घर पे ही ये बात नहीं है, अगर इसका पानी की निकासी का जो तुरंत एक प्रभाव से जो कार्य होना चाहिए वो होना चाहिए। एक पानी की निकासी का पैरेलल बहाव बनाया था। क्यों? जो बराबर वाले मकान हैं कम से कम वो सुरक्षित रहे, और जान माल की हाली नानी ना पहुंचे, मोहल्ला सुरक्षित रह जा। क्योंकि जो शहर के जानकार है वो सब जाने है कि मोहल्ला एक टिब्बे पे मतलब ऊंचे नीचे बचा हुआ है, वो छोटे छोटे गली है, छोटे छोटे घर हैं, इन्हीं घरों में अपना गुजर बसर हो रहा है। तो उस गुजर बसर में एक प्रशासनिक हेल्प बहुत जरूरी है। प्रशासनिक हेल्प जो सबसे पहला कार्य क्या होगा, वो पानी का वाटर फ्लो बना के चले, ये पानी की निकासी पूर्ण रूप से बहाल हो जाए और बराबर के मकाना की मिट्टी ना कटे। तो ये आपने पहली बात यह पूछ ले है कि फिलहाल पीड़ित आप हो, तो आपने क्या उम्मीद लगा प्रशासन की ओर, तो उम्मीद है कि हाँ कुछ सहारा मिल जाएगा इस बात के बारे में? सर देखो, उम्मीद तो पक्की है कि भाई मेरी पूरी हेल्प की जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं, एक तो मैं विधवा होगी, एक मेरे को कोई आगे पीछे मेरा कमाने वाला नहीं है, ठीक है। और यही बात ऐसा है, मेरे बच्चों को चोट लगी है, तो इस हिसाब से अगर सरकार नहीं करेगी तो पहले कल भी यही बात हुई थी, अगर ये बात लीकेज हो रही है, अगर मकान लीकेज है, तो आप अपना पहले से सावधान रहो, पहले जाके हर चीज की सूचना दो। ऐसा जी देखो मैं बताऊंगा बात, आपने आपके मकान की नहीं है सिर्फ यो हो लिया, यो हो गया, यो नुकसान सरकार ने भी दिखाने लग रहे हैं, हम प्रशासन ने भी दिखाने लग रहे हैं, लेकिन साथ में और जितना ज्यादा जान माल हो सके इनमें भी मतलब इस छत गिरते ये भी गिर सकते हैं, मतलब सभी। भाई एक बार देखा ये ऊपर है भाई, ये कनेक्टेड है आपस में। देखो ये मकान है, ये साइड में दो मकान और हैं, या दरार भी आ रही है। एक मिनट थोड़ा आप इस तरफ आ जाओ जी, आगे से एक भाई है भाई आगे, ये देखो ये आप अड़े भी कनेक्टेड है भाई, ये साथ में दो तीन परिवार और मुसीबत में ही बाढ़ है। ये भी ये जो दरारबाजी आ रही है, ये ये कल के बाद आई है भैया? हाँ कल है जी, कल ये खाली करके चलेंगे, इसके चक्कर में दरार आ चुकी है जी सारे में, ये सब ना खतरा है जी ना, छोटे छोटे बाड़ा के इनमें उधर भी रहते हैं सारे। ये देखो भाई दरार जो दिख रही है ना, ये दरार है आप लोगों को कल आई है, ये मकान गिरने के बाद में। अब कहने का मतलब ये है कि इस एक मकान के साथ में दो तीन मकान और हैं, इनका भी खतरा है। कहना चाहो सरकार प्रशासन से क्या अनुरोध है अपना, वो भी बताओ। कुछ करने नहीं आते हैं काम, वो कोई नहीं आता यहाँ। फिर वोट देते होगे? हाँ, फिर वोट जो होता काम करवाने का अधिकार अपना हो जाए। वैसे भी MC बने हुए हैं ना उसने, कितने साल हो गए, वो कल दिखाई दिया हमने तो। क्या नाम है MC का? सुरेश किराड़। तो ये भी इनके परिवार में और कौन कमाने वाला जी जो ये नुकसान होया है? और कोई नहीं है। ये भी विधवा है। हाँ, ये देखो ये मकान मेरा। फिर ये भी मान लिया किस भाई साहब 2 मिनट रुक जाएगा यार, तू एक तो नहीं बता दे, सुबह सुबह पीते नहीं रहा, सच्ची बताइए हैं? फिर है ना भाई, बताऊं 2 मिनट चुप हो जाइए, कई आड़ वाली तरह बोलते यू भाई। जो नुकसान भी आपने दिखा है, इस नुकसान में आपने को होगा, हमने सरकार पर उम्मीद नहीं है। फिर सरकार पर भाई हम वोट दे वहां तो अपने एक नफा नुकसान अपना सुख दुख साझा करने देते होंगे ना। MC का वो है अभी पान का देखने का, वो कल आया जब जबरदस्ती कोई गए होंगे ना फोन पान, कल जब आया वो, नहीं तो वो जीतने के बाद मुश्किल है दिखा इस मोहल्ले में। तो वो जीते जीते पास दिखा ही नहीं है। नीचे पंजाबी रम है उन्हें तो MC का बेरा है कोनी की तरह आकर। ये देखो इसके नीचे सारा खोखला हुआ पड़ा है, ये पूरी सड़क है, ये पूरी सड़क नीचे खोखली हुई पड़ी है, बराबर में ये घर है, यो भी फर्श है सिर्फ हम जिस पे बैठे हैं, यो फर्श है, इसके नीचे तो सारी स्पोर्ट मिट्टी की हट चुकी है। ये देखो ये थोथी होगदान लग रहा है सारा पानी। अगर जाए जल्दी से जल्दी इस पानी का बहाव का कोई रास्ता नहीं बनाया गया तो बराबर वाले और मकान ने भी यहाँ पे खतरा है। और ये प्रशासन को बहुत जल्दी चेतना पड़ेगा जी, क्योंकि बरसात अभी शुरू हुई है और ये तो मतलब अब हफ्ता तो लगातार है, अभी तो पूरा महीना पड़ा है। तो और परिवारों को नुकसान ना हो तो उसके लिए प्रशासन से अनुरोध है
और हमारे जो आला कमान में अधिकारी बैठे हैं उनसे भी अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लें और कार्रवाई करें, इस पानी का फ्लो बढ़ाएं और इस एक गरीब परिवार की पीड़िता की है कि ये विधवा महिला है बेचारी, इनकी मदद के लिए आगे आवे। तो धन्यवाद जी। आप भी जो आखिरी बात कहना चाहते हो, आपकी तरफ से आखिरी संदेश जी, इसे पूरे प्रशासन के लिए भी और जो हमारे आला अधिकारी और जो MC उनके लिए भी। मैं तो जी वैसा ही कहूँगी, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, ठीक है। मैं तो सरकार से यही दुआ करूँगी, कहूँगी कि भाई मेरा जितनी जल्दी हो सके मेरी जल्दी से जल्दी हेल्प की जाए, क्योंकि मेरे पास सब कोई साधन नहीं किसी भी चीज़ का, ना बनाने का, ना खाने का, ना पहनने का, ना उड़ने का, मतलब मैं तो रोड पे आ गई हूँ।